नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच उपलब्ध हैं पूरी एक किताब लेके, एक ग्रंथ लेके, जिसका टॉपिक है फीड यानी आहार के प्रकार और ध्यान देने योग्य बातें। खास तौर से मार्केट में जो फीड चल रही हैं, जिस पर लोग काम कर रहे हैं, उसमें मेन तो आता है पोल्ट्री फीड और कैटल फीड। इसके बाद जो अभी दूसरे शुरू हो गए आपका फिश फीड, पिग फीड, और आने वाले में ही थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है गोट एंड शिप फीड। हर फीड में कुछ न कुछ स्पेशल ध्यान देने की बात है, जहाँ पर सबको फोकस करना पड़ेगा। पहले लेते हैं कैटल फीड, जिसमें सब लोग एक साथ हैं और काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। इसमें अगर कहा जाए तो ISI की रिकमेंडेशन सफिशिएंट है, बस प्रोटीन के लिए यूरिया की मात्रा को कंपोज ना करें, ना जोड़ें कि यूरिया में कितना प्रोटीन आता है। वह एज ए अमोनिया यूज किया जाता है और अमोनिया को ही यूज करें। दूसरी चीज़, आप उसमें DORB से नीचे का कोई प्रोडक्ट यूज ना करें। जैसे लोग छिलका, बुरादा इस तरह का यूज करने लगते हैं तो यह क्वालिटी को डिफेक्ट कर देता है। LSP 2-2.5% से ऊपर यूज ना करें। नमक 1.5-2% तक कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर एक कुछ नेचुरल नमक 0.5%, 1% कर ले तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। ध्यान देने की खास बात है कि फीड कैटल का आधे से 1 मिनट के अंदर पानी में डिज़ाल्व हो जाना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी टाइम लेता है तो आपके लिए दिक्कत देता है। इसके बाद आते हैं पिग फीड पे। पिग में काफ़ी सेंसिटिव जानवर है और इसका इंटेस्टाइन बिल्कुल आदमी की तरह होता है। इसमें फाइबर काफ़ी कम रखना पड़ता है, डाइजेस्टिबिलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें चूंकि अनाज थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना होता है, उस केस में हमें यह देखना पड़ेगा कि फाइटेज कितना यूज करें, क्योंकि फाइटिक एसिड और आकाट्रिप्सिन इस तरह के पॉइजनिंग के एंटी न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट आते हैं। इनको रोकने के लिए कुछ फाइटेज यूज करें। इनके नेचर के अनुसार DLM थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो आपके अगर प्रोडक्ट में जो हम इंग्रेडिएंट दे रहे हैं उसमें DLM पूरा आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज DLM को सप्लीमेंट कर लीजिए और इसकी फीड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला आता है आपका गोट एंड शिप फीड। गोट एंड शिप फीड जितना कहना आसान है उतना ही टफ है, क्योंकि नेचर ने जिसको खाने के लिए जो चीज़ बनाया, हमें उसी तरह की प्रोवाइडिंग देनी पड़ेगी। अब सिप को और गोट को ग्रेजिंग में लकड़ियाँ, बबूल, कुछ कांटे, इस तरह के प्रोडक्ट खाने अच्छे लगते हैं, यानी इनके फाइबर को उस लेवल पर हमें ले जाना पड़ेगा। दूसरा ये तरीका है कि हम अपने फार्म पे थोड़ा सा ओपन यार्ड रखते हैं, तो उसमें 2-4-10 बबूल के छोटे वो जंगली बबूल लगा लें, और थोड़ा बहुत आपका जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, पीपल, कुछ इस तरह के पौधे लगा लें जिनकी पत्तियाँ इनको दी जा सकें। और इनके भी फीड में मिनरल का खास तौर से ध्यान दें। और थोड़ा सा जब हम मीट पर्पज के लिए पालते हैं तो फैट का भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आते हैं फिश पे। फिश फीड की एक विशेषता, इसको 4 घंटे के अंदर डिज़ाल्व नहीं होना चाहिए। अगर 4 घंटे के अंदर ये पानी में घुल जाता है या गल जाता है तो कहीं ना कहीं पानी का डिज़ाल्व ऑक्सीजन यानी DO लेवल कम कर देगा, सड़ेगा, इसलिए वहाँ का pH भी डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा आता है। तो 4-5 घंटे में घुलना नहीं चाहिए। अब नहीं घुलना चाहिए, उसके लिए तो सोचना पड़ेगा कि आप कैसे बना रहे हैं। जो लोग हमारे संपर्क में हो, मैं देख लेता हूँ, बिसलंदी हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं कर सकते। हाँ, यह ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि फ़िश ऑयल हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िश ऑयल का फिश बॉडी में कन्वर्ट होना काफ़ी ईजी होता है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना है कि इसका भी इंटेस्टाइन काफ़ी सॉफ्ट होता है। उस केस में फिश ऑयल 1% से कम FFA का हो, FFA फ्री फैटी एसिड का हो, जो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइबर कम होना चाहिए, ग्रेन ज़्यादा होना चाहिए, फाइटेज का भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा अमीनो एसिड्स को बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, फैट अच्छा देना पड़ेगा, तभी फ्लोटिंग में जा पाएगा। और इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम इसको बनाते हैं। अब आते हैं पोल्ट्री फीड पे। पोल्ट्री फीड में फिर डिवीज़न कई हो जाते हैं, और जो ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि हम जितना रिकमेंडेशन है कि इतना एनर्जी देना है, इतना प्रोटीन देना है, तो उसके हिसाब से हम उससे 10% एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि 100% मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। और एडिशनल खर्चे को घटा दिया जाए, अदरवाइज तो लोग नुकसान में ही रहेंगे। और थोड़ा सा हमें, अगर उसमें आता है आपका फाइटिक एसिड और ट्रिप्सिन या दूसरे एंटी न्यूट्रिएंट साल्ट आ रहे हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन कौन से साल्ट यूज करने पड़ेंगे, आप लोग अपने अपने संपर्क सूत्र में पता करें, अदरवाइज दिक्कत रहेगी, ग्रोथ की दिक्कत रहेगी। जब तक हम इसके एनर्जी लेवल को उस लेवल पर नहीं ले जाएंगे तब तक दिक्कत रहेगी। कैल्शियम फास्फोरस की रेशियो को मेंटेन नहीं करेंगे तो भोन की और लंगड़ेपन की दिक्कत रहेगी। अगर फास्फोरस में फ्लोरीन आएगा तो भी लंगड़ेपन की और डाइजेस्टिबिलिटी की दिक्कत रहेगी।
इसलिए इन सब पर थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है। आज मैं यह टॉपिक इसलिए लाया हूँ ताकि हर विभाग के लोग जो जिससे जुड़े हों, कैटल से, फिश से, पोल्ट्री से, वो अपने हिसाब से सवाल रख सकें। जैसे अगर पोल्ट्री में बात चल रही है तो पोल्ट्री में देखें तो 3 डिवीज़न हो जाता है पेरेंट्स का, जिसमें हमें अंडे हैचरी वाले अंडे चाहिए जिसमें से बच्चे पैदा होते हैं। अब यहाँ हमें मेल मुर्गा कुछ ज़्यादा रखना चाहिए और नहीं तो AI की ऑप्शन पे चलना चाहिए ताकि हमारे फर्टाइल एग अधिक से अधिक पैदा हो सकें। लेयर पे आते हैं तो लेयर में क्या है ना कि बर्ड के वज़न को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और उसके ओवरी को स्टिमुलेट रखा जाए ताकि वो 23.5 घंटे में 24 घंटे में अंडा दे दे। 24 घंटा में तो दे देती है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है या क्लोएका पे फैट डिजॉल्व हो जम जाता है तो उस केस में दिक्कत आती है। मेनली लोग लगे हुए हैं ब्रॉयलर में, और ब्रॉयलर में पर्पज मीट का ही है। मीट बढ़े लेकिन मॉर्टेलिटी रोक के और फीड की कास्ट रोक के, तभी आप प्रॉफिटेबिलिटी में आएंगे। इसी तरह से आप कैटल में जो मेन लोग चल रहे हैं उसमें क्या ध्यान देने की चीज़ होती है कि कैटल में फाइबर एक लेवल पे ही हो, फाइबर अच्छे क्वालिटी का हो, मतलब धान का छिलका सेलुलोज का फाइबर ना हो, अदरवाइज सेलुलोज एंजाइम डालनी पड़ेगी। जाइलेज का फाइबर नहीं होता तो जाइलेज एंजाइम डालनी पड़ेगी। इस तरह से छोटे छोटे ध्यान देने की चीज़ है। हाँ, एक मुख्य मुद्दा है कि कैटल फीड 1 मिनट के अंदर डिज़ॉल्व होना चाहिए, नहीं तो जानवर के खाने में दिक्कत आएगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जिस चीज़ पर काम कर रहा है वह अपने अपने सवाल उस हिसाब से रखे ताकि हम आपके सवालों का प्रॉपर जवाब दे सकें और आपको जस्टिफाई कर पाएँ, ताकि आप पुनः अपने फार्मिंग में, अपने व्यापार में लौट चलें गांव की ओर, क्योंकि गांव में अभी बहुत कुछ बाकी है। हकीकत बाद में बताऊंगा। गांव को मातृभूमि क्यों कहते हैं, आध्यात्मिक टॉपिक हो जाता है, इससे हटिए। लेकिन अभी आप लोग हमारे मुहिम पर आइए, चलो गांव की ओर, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमने कल बताया था अपना टारगेट है 25 से 30 करोड़ लोगों को। जिस दिन ये लोग हो जाएंगे उस दिन गांव खुशहाली से भर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर मिलते हैं अगली बार के लिए। थैंक यू।